नमस्कार बच्चों। अब आज से हम 5 से 7 क्वेश्चन और करेंगे जो लास्ट ईयर सीबीएसई ना कभी आए हुए हैं 15 में। एक इस 15 में तो कोई नहीं है शायद, मतलब है तो, बट मैंने क्वेश्चन लिए 19, 20 और 21 और 23 इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जेड क्या है? हम सेट ऑफ इंटीजर। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। आर इज रिलेशन ऑन जेड। आर क्या है? उस जेड के ऊपर रिलेशन है। ठीक है, तो आर क्या डिफाइन किया गया कि एक्स कोमा वाई, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे क्या कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर फर्स्ट टपल और माइनस कर दे सेकंड टपल और क्या आ जाए दोनों माइनस करने के बाद इंटीजर, तो समझ लेना एक्स कोमा वाई आर के अंदर है। फिर हम इसको चेक करेंगे, क्या इक्विवेलेंसी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आर लिख देता हूं अच्छे से। सबसे पहले हम क्या देखते हैं जब शो करते हैं, चेक करते हैं, पहले आर लिख लो अच्छे से। कैसे? क्या माइक ओके है? ओके। एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, आर एक्स कोमा वाई, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। बात दोनों की सेम ही है कि दोनों को माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करूंगा मैं रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करूंगा मेरे बच्चे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का भाई z के अंदर आने वाले हर एलिमेंट का, कोई उठा लिया मैंने 2, तो 2,2 बीच में जाना चाहिए। 3 उठा लिया 3,3 भी आना चाहिए। तो मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया, लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर से मैंने एक इंटीजर उठा लिया, सेट ऑफ इंटीजर से मैंने एक इंटीजर उठाया a। तो अगर a कोमा a क्या हो जाए? r में चला जाए तो मैं बोल दूंगा डायरेक्ट r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंटीजर उठाओगे, एक बात बताओ, a कोमा a मैं लिख दूं r में जाएगा। ठीक है, आपको वेरीफाई करो जरा, a कोमा a r में कब जाएगा? जब a माइनस a क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो a माइनस a खुद में से खुद माइनस हुआ, क्या होगा? 0। खुद में से खुद माइनस होगा तो क्या आएगा? 0। और 0 क्या होती है? एक इंटीजर। तो क्या बोल देंगे? a कोमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। रीजन लिख सकते हो आप, क्या? उल्टा ट्रायंगल। बिकॉज क्या कि a माइनस a क्या होता है मेरे बच्चे? 0। और 0 क्या होता है मेरे बच्चे? इंटीजर। 0 क्या होता है? इंटीजर। तो हमने रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया। हम क्या बोल देंगे? R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा? चेक करो, निकलते हैं आगे। अगला क्या चेक करेंगे? हमने क्या चेक किया? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव डन है हमारा। आगे चेक करेंगे हम सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे मेरे बच्चे? सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए फिर बता देता हूं कंडीशन। इफ a कोमा b अगर r में जाए तो इसका रिवर्स क्या? b कोमा ए बी r में जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए हर a और b के लिए तो उसको क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक बोल देंगे। तो मुझे बताओ, मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए? 2। तो हमारे रिलेशन में a और b क्या है? मतलब जो x और y हमने मान रखे हैं वो क्या है? हमने x माना था, क्या x माना था? डेफिनेशन में तो आर्बिट्री माने जाता है। हमने, अगर मैं a को x मान लूँ, b को y मान लूँ, तो मैंने मान लिया कि लेट 2 एलिमेंट मान लिए, क्या? x और y क्या है मेरे बच्चे? इंटीजर है। क्या है?
इंटीजर। क्या है मेरे बच्चे? इंटीजर है। तो मैं मान के चलूंगा इफ अगर क्या है, अगर x y बिलोंग्स टू r, अगर x y r में है तो मुझे इसको सिमेट्रिक दिखाना होगा। तो मैं क्या दिखाऊंगा कि y r भी y x भी इसके अंदर जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन में, इस रिलेशन में जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है उस रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो कब बिलोंग करेगा? जब क्या होगा? x माइनस वाई क्या होगा? इंटीजर होगा। कंडीशन देखो ना, x कोमा वाई कब जाएगा? जब x माइनस वाई क्या हो जाएगा? एक इंटीजर हो जाएगा मेरे बच्चे। तो मैं इससे कह सकता हूं r में है तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर एक बात बताओ, देखो अगर मैं आपको ऐसे लिखवा दूं कि ऐसे ऐसे करेंगे, आगे पीछे लेंगे, तो आपका माइंड में एक एज ए स्टूडेंट ये आना चाहिए कि अगर मैंने बोल दिया, मैं आगे लिख दूंगा, मैंने ये स्टेप लिखा, देखते जाना। x कोमा वाई मैंने r से लिया और मैंने प्रूव कर दिया y कोमा x बिलोंग्स टू, सॉरी हाँ एक सेकंड, मैंने प्रूव कर दिया बाबू, ये जाएगा r में। तो एक बात बताओ, ऐसे तो बुक में भी है, फिर मेरी क्या जरूरत है आपको? ठीक है, टीचर का मीनिंग क्या हुआ? ये बुक्स में मिल जाएगा। ऐसे तो बात है कि मेरे को बिना कोई स्टेप याद करे सर मुझे बता दो कि मैं स्टेप लिखते जाऊं, ऑटोमेटिक मेरे माइंड में चीज़ें आती जाए और मैं लिखता जाऊं। समझो फिर, अब मुझे इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना, तो टारगेट पे चलो अपने। किस पे जाएंगे? टारगेट पे। मुझे दिखाना है वाई कोमा एक्स आर में जाए, यहाँ पहुँचना है मुझे। y कोमा एक्स आर में कब जाएगा? जब y माइनस एक्स क्या हो? इंटीजर में। रिवर्स चल रहे हैं हम। y कोमा एक्स किस में दिखाना है मुझे? z में। अब देखो मैं था यहाँ पे और मुझे पहुंचना है यहाँ तक, यहाँ पहुंचूंगा इससे पहले इस स्टेप पे आऊंगा, तो मुझे इससे आइडिया मिल जाएगा कि मुझे y माइनस एक्स चाहिए भाई, मुझे y माइनस एक्स इंटीजर से बिलोंग करवाना है। तो एक बात बताओ, अगर x माइनस वाई आर में है तो उसका नेगेटिव, अगर मैंने क्या किया, कुछ नहीं है, नेगेटिव कॉमन लिया बाहर, तो ये भी ऑब्वियस सेम ही बात है, ये z में जाएगा। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर -2 इंटीजर है तो अगर मैंने नेगेटिव हटा दिया तो 2 भी क्या होगा? इंटीजर। यस और नो? ठीक है, इसका आप रीजन भी लिख सकते हो। नेगेटिव ऑफ इंटीजर, मान लो इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -1 से। तो इस स्टेप से ये स्टेप आया, मैं ये भी लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ इंटीजर इज अगेन ए नेगेटिव ऑफ इंटीजर इज अगेन ए इंटीजर। जो आपके दिमाग में आया वही तो लिखा मैंने, ऐसे नहीं कि बुक में ऐसा लिख रखा है, तो नहीं, आप जो दिमाग में आपने वही लिखा। ठीक है, कि एक इंटीजर है उसका नेगेटिव कर दे, नेगेटिव कर दे, -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, उसका नेगेटिव भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो इस स्टेप पे पहुंच गए। इस स्टेप पे पहुंचने के लिए इस किसने हेल्प की? इस टारगेट ने। ठीक है, तो टारगेट तो ऑलरेडी पता ही था हमें, इससे मैंने एक स्टेप पहले डिफाइन कर लिया, इससे हमें आइडिया लगा कि पहुंचना कहाँ है। तो आपको एक भी स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है अब। ठीक, तो मैंने मान के चले थे कि हम x कोमा वाई आर में लेके चले और मैंने शो कर दिया y माइनस एक्स, सॉरी हाँ y माइनस एक्स, सॉरी y कोमा एक्स भी किस में है? r में। तो हमने सिमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो मैं क्या लिख दूंगा इधर? मैं क्या लिख दूंगा मेरे बच्चे? r इज सिमेट्रिक रिलेशन, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। बात खत्म, पैसा आ जाओ। ये रफ वर्क है बेटा, ठीक है, ये लिखना, ये समझाने के लिए बताया आपको।
थोड़ा सा फास्ट करने की ट्राई करेंगे। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अब फास्ट करवा तो दूँ, फिर फास्ट में जो चीज़ें बतानी होती हैं वो बता नहीं पाता मैं। ठीक है, फिर तो वही काम हो गया, बुक से पढ़ लो मेरे से पढ़ लो, एक जैसी बात है। फिर तो और भी चीज़ें पढ़ी हैं, हर जगह लेक्चर दे ही रहे हैं लोग। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या, इफ अगर a कोमा बी आर में है और b कोमा सी भी आर में है, तो अगर मैं शो कर दूं a कोमा सी आर में है, दैट इम्प्लाई ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स चाहिए, a b c है, तो यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। लेट x y z बिलोंग्स टू इंटीजर। पहले दो हम मानते हैं, तो मैंने मान लिया भाई मानते हैं। तो अब ये बात तुम्हें कैसे पता चलेगी, जब तुम्हें डेफिनेशन पता होगी इसकी, कि इफ x कोमा y बिलोंग्स टू r, x कोमा y बिलोंग्स टू r एंड y कोमा z बिलोंग्स टू r। वही टारगेट वाली बात। हम टारगेट पे क्या लेके चले, अब अगर मैं दिखा दूं x कोमा z r में है, मैं क्या दिखा दूं, ये रफ फर्क है भाई, x कोमा z मैं दिखा दूं r में है, तो मेरा ट्रांजिटिव हो जाएगा। और x कोमा z कब दिखेगा, जब क्या होगा मेरे बच्चे, x माइनस z क्या हो, एक इंटीजर हो। मतलब यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचने के बाद तो यहाँ तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो देखो, अगर x कोमा y r में है, दैट इम्प्लाई x माइनस वाई भी क्या होगा, इंटीजर होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इज इंटीजर। ठीक है, अब मैंने सेट थोड़ा सा मैथमेटिकल ले लिया। इसमें क्या होगा, y माइनस जेड बिलोंग्स टू r। अब मुझे बताओ क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए x और z। यहाँ पे x और y है और y और z है। देखो, अगर इसमें x है इसमें z है, ये y निपट जाए ना दोनों में कैसे भी, तो बात बन जाएगी। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 इंटीजर अगेन ए इंटीजर। तो ज़रा ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मुझे पता है यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, मुझे वाई माइनस वाई ही खत्म करना है, एलिमिनेट करना था, ताकि एक्स माइनस जेड आ जाए। तो इसलिए मेरे टारगेट ने कहा कि वाई एलिमिनेट करो, और एलिमिनेट कब होगा, जब ऐड होगा। तो ऑटोमेटिक माइंड में आया ना, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ट्रांजिटिव सबसे मेन रहता है, ट्रांजिटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। रिलेशन का कोई इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आ जाए और उसमें रिफ्लेक्सिव भी कर लेते हैं वो कैसे ना कैसे करके, और सिमेट्रिक भी कर लेते, ट्रांजिटिव में फंस जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने दोनों को सम कर दिया, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ये भी क्या होगा, सॉरी ये भी गड़बड़ है, ये भी इंटीजर में है। तो दोनों का सम ऑफ इंटीजर अगेन है इंटीजर। ये बात आप लिख सकते हो, सम ऑफ 2 इंटीजर्स अगेन ए इंटीजर। ठीक है, तो अगर इसका सम करो जरा, ये y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस सॉरी हाँ x माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब x माइनस जेड क्या है, इंटीजर। और x माइनस जेड इंटीजर है, तो रिलेशन की डेफिनेशन जो इस क्वेश्चन में दे रखी है उसके हिसाब से क्या आएगा बेटा, कि यहाँ तक पहुँच गए ना, आगे क्या लिख देंगे कि x कोमा जेड बिलोंग्स टू r। ये 2 ऑर्डर पेयर लेके चला था, तीसरा मैंने दिखा दिया। साफ सी बात है, ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो क्या लिख देंगे, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। दैट इम्प्लाई उसको 1 मान लेना, इसको 2 और इसको 3 मान लेना। तो लिख देना R इज ए reflexive, symmetric and transitive, that imply R is equivalence relation.
कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे। ए इज द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ए के अंदर क्या है? इंसान है। कहाँ के? एक टाउन के, किसी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है। अरे भाई मच्छर रुक जाए यार, तू ही पढ़ा ले, हद है यार। देखिए जरा इसको, कहाँ से आ रहे हैं भाई मच्छर। एक सेकंड रुकना। मच्छरों का प्रकोप है भाई। ए सोल्व करेंगे क्या? ए के अंदर क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। आर क्या है इसमें? एक्स और वाई दो इंसान हैं, ठीक है, उस टाउन के। और एक्स कोमा वाई आर में कब जाएंगे? जब एक्स क्या हो? वाई की वाइफ। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। कुछ तो खुला है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूं जरा, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? मैंने कोई भी इंसान उठाया, वो खुद के साथ रिलेट होगा, मतलब एक्स कोमा एक्स जाना चाहिए। अगर एक्स कोमा एक्स आर में जाएगा तो क्या इंसान खुद की वाइफ हो सकता है? दैट्स ऑल। तो इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, सिंपल सा है, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। एक्स खुद की वाइफ नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो लिख देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर क्या बात करेंगे? सिमेट्रिक की। एक्स वाई, एक्स खुद का मतलब कोई इंसान खुद की वाइफ नहीं हो सकता। फिर उसने बोला सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या मानेंगे हम? जनरल करा के देख रहा हूँ मैं, या फिर कराई दूँ? चलो कराई देते हैं, फिर एज ए क्लास, स्कूल क्लास की तरह हो जाएगा, खुद कर लेना टाइप से। ठीक है। एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ, नो वन इज, रीजन लिख देते हैं ना, डायरेक्ट रीजन ही लिख देते हैं। नो ह्यूमन बीइंग is wife of itself, wife of itself, that imply R is not reflexive, that imply R is not reflexive। ठीक, फिर अगले पे क्या करेंगे? सिमेट्रिक चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? आ रहे हैं क्या वीडियो में? फिर आ गया, वेट सेकंड, मैं चेक कर लेता हूँ। पता नहीं भाई ग्लासेस के कहाँ से इनको कहाँ जगह मिली हुई है, आराम ही जाने इनकी जगह। रुक जा भाई। फिर हम बात करें किसकी? सिमेट्रिक की। किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक की। मैंने मान लिया लेट एक्स वाई क्या है? ए सेट से बिलोंग करते हैं, दो ह्यूमन बीइंग है। मैंने मान लिया इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, सिमेट्रिक में क्या करेंगे, क्या टारगेट है। थोड़ा थोड़ा मैं उन चीज़ों को बार बार नहीं बताऊंगा, आपको ध्यान होनी चाहिए उन चीज़ों हल्की हल्की, ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है। इफ एक्स कोमा वाई आर में, तो मतलब क्या है? एक्स इज
वाइफ ऑफ वाई। अब देखो, मैं मान के चलता था, मेरे से रुका ही नहीं जाता बताने के लिए, आर में मान के चलते थे हम, और हम शो करते थे कि बी कोमा ए बी आर में जाना चाहिए। अरे एक बात देखो ज़रा, एक्स वाई की वाइफ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वाई इज़ वाइफ ऑफ, अगर ये फीमेल है ये मेल हो गया, एक्स अगर वाइफ है तो मेल कैसे वाइफ हो सकती है? दैट इम्प्लाई वाई इज़ नॉट वाइफ ऑफ एक्स। उसका रीजन दे देना कि ऑब्वियस वाई इज़ मेल। दैट इम्प्लाई वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए हम तो हम क्या बोल देंगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव भी चेक करते हैं, जस्ट स्क्रीनशॉट लो, आगे चले। अरे रुक जाओ भाई, ट्रांजिटिव की बात करें तो मैंने ले लिया लेट, 3 लोग ले लिए एक्स वाई जेड, किससे? उस टाउन से, और मैंने मान लिया इफ़। ये क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि डेफिनेशन है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखो, अगर एक्स कोमा वाई आर में है तो क्या हो जाएगा? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, और वाई कोमा जेड है तो वाई इज वाइफ ऑफ जेड। ये अब्सर्ड नहीं हो गया? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ऑब्वियस है वाई मेल हो गया, अब यहाँ पे वाइफ मेल को ही फीमेल बना दिया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसी कंडीशन ही पॉसिबल नहीं होगी तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मेरे बच्चे? जनरल कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। एक मिनट रुकना भैया, कुछ करना ही पड़ेगा। भाई जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस के नीचे हल्के हल्के पोर्स हैं, उससे आ रहे हैं वो बारिश वाले मच्छर। तो मैंने एक कंडीशन बताई थी जब हम ट्रांजिटिव रिलेशन या रिलेशन पढ़ रहे थे कि अगर कोई जनरल कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, अगर जनरल कंडीशन को ही सेटिस्फाई ना करे, क्या? वेट अ सेकंड, एडजस्ट करेंगे अभी हम। तो क्या है, मैंने बोला था अगर नेसेसरी कंडीशन ही सेटिस्फाई ना करे, ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या थी कि ए कोमा बी आर में जाना चाहिए एंड बी कोमा सी भी आर में जाना चाहिए, तब क्या चेक करेंगे? ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, अगर यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे तो ऑटोमेटिक हम क्या मान लेंगे? वो ट्रांजिटिव है। तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट इम्प्लाई आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो खुल जा सिम सिम। 7th क्वेश्चन कहाँ जाएगा भाई? ये रिलेशन के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ए लेस देन बी है, दूसरे में ए लेस देन बी स्क्वेयर है, तीसरे में ए लेस देन बी क्यूब है। ठीक है, तो हम इसका जनरल तरीके करेंगे कि खासकर इसका जो ट्रांजिटिव पार्ट है ना तीनों का, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कहाँ से? क्या सॉल्यूशन है भाई? चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन द आर। आर क्या है यहाँ पे? रिलेशन, और ये आर है सेट ऑफ रियल नंबर। डिफाइंड है आर के ऊपर, रिलेशन लिख लेता हूँ पहले। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिलेशन ही लिखते हैं कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी कैसे कब आएंगे बेटा? जब ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। सबसे पहले ए लेस देन बी का मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या है? या तो ए बी से स्ट्रिक्टली छोटा हो या ए बी के इक्वल हो।
अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई कर जाती है तो हम इसको ट्रू बोल देंगे, ठीक है। तो हमें कभी कभी लगता है ये चीज़ गलत है, बट क्या है ये ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। बट अगर स्ट्रिक्टली की बात करें 2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, ये गलत हो जाएगी, बट ये क्या है सही। इसमें इसका कॉन्सेप्ट का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सिव से। किससे स्टार्ट करेंगे? रिफ्लेक्सिव से। कोई दिक्कत? रिफ्लेक्सिव में क्या है, ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ओके, क्या चाहते हो मेरे से भाई? तो पागल पागल मच्छर। तो देखो, मैंने माना लेट ए बिलोंग्स टू आर, मैंने आर्बिट्रेरी रियल नंबर मान लिया एक, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैंने लिख दिया ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों? मैंने आपको टेस्ट करने के लिए बोला कि ए कोमा ए आर में जाएंगे, तो उसका रीज़न क्या है, ये तो शो करना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई a इज लेस देन इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने अभी बताया खुद के लेस देन इक्वल टू हो सकता है, तो ये a लेस देन इक्वल टू a है। दैट इम्प्लाई क्या होगा बेटा, a कोमा a बिलोंग्स टू r, a कोमा a रिलेशन में जाएगा किसके लिए, फॉर ऑल सभी a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव की थी, वो मैंने सेटिस्फाई कर दी, तो हम क्या बोल देंगे इसको, R इज रिफ्लेक्सिव। मैं तो देखा भी नहीं क्या चेक करना, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अरे रुक जा भाई, क्यों मेरे पीपीटी कैसे तैसी कर रहा है? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, फिर चेक करेंगे सिमेट्रिक। चलें आगे। फिर क्या चेक करेंगे हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या मानते हैं, दो एलिमेंट मानते हैं। लेट ए कोमा बी क्या है, रियल नंबर है। मैंने माना क्या, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए कोमा बी उस रिलेशन से है तो क्या होगा मेरे बच्चे, तो मुझे पता है रिलेशन में तभी गया होगा जब ए लेस देन बी होगा, ठीक। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम प्रूव नहीं कर पा रहे, अब मुझे प्रूव क्या करना है, मैं प्रूव करके चला क्या कि ए कोमा बी मैंने लेके चला कि आर में है। मुझे प्रूव क्या करना था मेरे बच्चे, कि इसका रिवर्स भी क्या हो, आर में हो, ठीक। इसका मीनिंग क्या है इसमें, कि ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो मुझे शो क्या करना है, बी लेस देन इक्वल टू ए। मुझे लग ही रहा है गड़बड़ है इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर 2 3 से छोटा है तो क्या 3 2 से छोटा होगा, नोट, एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, तो ये सारी कहानी नहीं लिखेंगे, सीधा क्या करेंगे, काउंटर। क्या करेंगे, काउंटर। वी नो दैट टू इज लेस देन इक्वल टू 3, कोई भी ले सकते हो आप एग्जांपल। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, दैट इम्प्लाई 2,3 किस में जाएगा, उस रिलेशन में जाएगा। बट क्या बट भाई, 3 2 से छोटा नहीं है, दैट इम्प्लाई 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मुझे एक पेयर मिल गया, मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जिसका रिवर्स उसके अंदर नहीं है। सीधी बात क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। मैंने बोला था अगर नोट दिखाना है तो हम एग्जाम्पल काउंटर ढूंढेंगे,
ठीक है, मुझे आइडिया लग गया, थोड़ा बहुत हम कॉमन सेंस भी लगाएं कि ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए मैंने वो लिखा। मुझे पता तो था स्टार्टिंग में, मैं देखना चाहता था कि जैसे आप भी तो गलती कर सकते हो, फिर आपको लगा ये तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ यहाँ पे, तो उससे आइडिया आ सकता है। मेरा मेन मुद्दा रहता है कि आपको याद ना रखना पड़े कुछ। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट आ गए। फिर ट्रांजिटिव पे बात करते हैं। मैंने बोला था इन तीनों में ट्रांजिटिव मेन रहेगा, मतलब मैक्सिमम जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं रिलेशन के ऊपर उसमें ट्रांजिटिव में गड़बड़ रहती है, इसमें शायद ना भी आए। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करेंगे हम बेटा, वही मैं ट्राई करके देखता हूँ। लेट कि क्या बात बनेगी। मैंने 3 एलिमेंट क्या लिए, 3 रियल नंबर्स लिए और मैंने माना, क्या माना, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन से है एंड बी कोमा सी भी क्या है, रिलेशन से है। तो अगर ए कोमा बी रिलेशन से है तो दैट इम्प्लाई ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ से क्या पता चला, बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ऑब्वियस ए सी से छोटा होगा। दैट इम्प्लाई, इसमें कोई दो शक की बात ही नहीं है, ए लेस देन इक्वल टू सी। अगर ए लेस देन इक्वल टू सी है तो हम क्या दिखा दिया हमने कि ए कोमा सी भी क्या हो जाएगा, रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। 2 मैंने ऑर्डर्ड पेयर माने थे, तीसरा मैंने दिखा दिया, ए कोमा सी। तो क्या बोल देंगे, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे चलो। कॉन्सेप्ट्स मतलब रिलेशन में सिर्फ 3 डेफिनेशन ही तो है, रिफ्लेक्सिव की और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की। चले, एट्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बात करेंगे हम, पहले ए के ऊपर बात करेंगे। रिलेशन क्या है, R1 ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। ये भी आर के ऊपर है, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। तो रिफ्लेक्सिव चेक करें भाई। जब a लेस देन इक्वल टू बी था तब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अब जैसे ही पावर बढ़ते जाएंगे दिक्कत स्टार्ट हो जाएंगे हर चीज़ में। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे a की जगह, देखो a खुद से लेस देन इक्वल टू हो सकता है, बट यहाँ पे स्क्वायर का काम आया। स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव करने का ट्राई करता है। तो मुझे यहाँ से हिंट आया, क्या पता मैं नेगेटिव लेके ट्राई करूँ। चलो ट्राई करते हैं। क्या -1, अबे रुक जा भाई, -1 कुछ भी दिमाग में आ सकता है। -1 आर में जाएगा। आर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, कि पहले वाले इसमें क्या है, ए का फर्स्ट पोजीशन पे है, वो सेकंड पोजीशन के स्क्वायर वाले से कम होगा। मतलब -1 किससे छोटा होना चाहिए, -1 का स्क्वायर। मतलब सेटिस्फाई कर गया। चलो कोई बात नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं, ऐसे दिमाग लगाते हैं, तो इस दिमाग से इनको ये लगा भाई बन जाएगी बात, तो फिर वो जनरल इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करने स्टार्ट। मच्छर तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ घुस रहे हैं। फिर दूसरा ट्राई करो। अब देखो, कोई भी लो, मान लो 2 3 ले लिया, 2 लेस देन, सॉरी कोई 2 ले लेंगे, 2 भी 4 से होगा। पॉजिटिव कोई भी नंबर लो 1 से बड़ा, 2 लिया, 2 लेस देन 2, 2 का स्क्वायर, 2,2 चेक करेंगे, फिर 3,3 चेक करो, या फिर 2.5 चेक करो, सारे सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक, नेगेटिव भी मैंने चेक करके देखा। मैंने अभी तक ये चेक नहीं किया, मान लो रियल लाइन है, ये है 0, 1 से बड़े मैंने चेक करके देखे, सेटिस्फाई कर रहे हैं। -1 भी मैंने चेक करके देखा, बट ज़रा इसमें से चेक करके देखना कोई। ठीक है,
हम बात करते थे कि जो 1 और 1 के बीच में नंबर्स होते हैं, जैसे 1/2, उनका स्क्वायर करने के बाद वो और छोटा नंबर आ जाता है। तो उस हिंट से मुझे आइडिया लगा कि हाँ 1/2 पे ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहुँचे, क्या पता पास हो जाए आपका। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक एग्जाम्पल ने सेटिस्फाई कर लिया तो सारे कर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़े से ये मुश्किल लगते हैं, बट है नहीं। तो मुझे क्या आइडिया आया है कि स्क्वायर किसका, अगर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लें और उसका स्क्वायर करें तो और छोटा नंबर आ जाता है। मैं चेक करता हूँ 1,2 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/2 ये आ जाएगा 1/4। अब मुझे पता है 1/2 क्या है, बड़ा 1/4 से, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यस और नो। इससे हमें क्या पता चला कि 1, अरे रुक जा भाई, 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव तो कहता है कि सेट का कोई भी एलिमेंट लो, सेट का मैंने एक एलिमेंट लिया 1/2 और उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हर एक कोमा ए उसमें आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से 1/2 लिया, बट 1/2 1/2 इसके अंदर नहीं आया। तो एक कंडीशन, एक एलिमेंट ने उसकी कंडीशन को ख़राब कर दिया, तो हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो दिक्कत, अरे रुक जा भाई, अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है मेरे बच्चे, कि अगर a, b R में जाए तो b, a भी R में जानी चाहिए, ठीक है। मैं रैंडमली एक एग्जांपल लेके देखता हूँ कि 2,3 लिया मैंने। अगर 2,3 R में है, मतलब 2 किससे छोटा होगा, सॉरी 2 छोटा होगा 3 के स्क्वायर से। आ जा भाई, 3 के स्क्वायर से, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 9, मतलब कंडीशन ओके है। मतलब 2,3 मैंने R से ले लिया, मतलब ये बिलोंग करेगा R के अंदर। जरा रिवर्स करके देखें हम, क्या 3,2 R में जाएगा। 3,2 R में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, 3 को लेस देन होना पड़ेगा 2 के स्क्वायर से। तो ये भी क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई। बच्चे सोचेंगे चलो वाह सेटिस्फाई कर गया, तो मान लेते हैं सिमेट्रिक है। थोड़ा सा और सोचो, मैं फिर बता रहा हूँ एक एग्जांपल के दिमाग में। बच्चे यही तो है, स्टार्टिंग में बच्चों की आदत होती है सीधा एग्जांपल पुट करके चेक करने की, ठीक है। मैं तुम्हें आइडिया बता ही दूँ, a लेस देन b में देखा हमने एक चीज़ सेटिस्फाई की थी। अगर यहाँ पे इक्वल टू के साथ b की पावर n और n 2 से बड़ा आ जाए, 2 और 2 से बड़ा, 3 ले 3 उससे आ ज़्यादा 4 5, यहाँ पे सब में क्या है, मैक्सिमम चांस रहेंगे क्या इसके, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव, और ना ही सिमेट्रिक। तो मुझे कोई और एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो। रैंडमली आप फिर कुछ और उठाओगे, मान लो क्या उठाएं, 2 का गैप ले लेता हूँ मैं। अब इन दोनों में 1 का गैप था, आपका दिमाग यहाँ चला जाएगा 2 4 या 5 ले लें, 5 ले लेते हैं। 2 4 भी लोगे तब भी वो इक्वलिटी पे बात बन जाएगी। 2 5 लेके देखा मैंने, 2 5 R में जाएगा या नहीं। 2 क्या होना चाहिए, 5 के स्क्वायर से छोटा, तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये R में जाएगा। इसका रिवर्स चेक करो, क्या 5,2 R में जाएगा। चेक किया तो क्या पता चला, 5 क्या होना चाहिए, 2 के स्क्वायर से छोटा, तो मतलब 5 लेस देन इक्वल टू 4। ये गड़बड़ होगी भाई, तो एक काउंटर मिल गया। तो घबराना नहीं है, अगर सॉल्यूशन में दिया तो एक काउंटर रटना नहीं है वो,
ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको हर चीज़, कोई भी चीज़ याद रखनी ना पड़े फॉर्मूलाज को छोड़ के। ठीक है, तो मुझे ये एग्जांपल मिल गया भाई, ईटन ट्रेल से, ये काम आप रफ में कर सकते थे ना। ठीक है, मेरे पास तो स्क्रीन एक है तो मैं इस पर करूँगा। तो रफ में करके पता चला कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी सिमेट्रिक के केस में, तो मिटा दो भाई इसको, फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो क्या हुआ, 2,5, सॉरी पहले इसकी कंडीशन लिखते हैं। 2,5 आर में कब जाएगा, 2 जब 5 से छोटा होगा, 5 के स्क्वायर से। क्या कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ऑब्वियस 2 फिर 25 से छोटा होगा, दैट इम्प्लाई 2,5 कहाँ जाएगा मेरे बच्चे, आर में, कोई दिक्कत। बट क्या भाई, क्या बट, 5 डज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इससे क्या पता चला कि 5,2 आर में नहीं जाएगा भाई, और ये आर में नहीं जाएगा तो सिमेट्री की कंडीशन गलत हो गई। और सिमेट्री की कंडीशन खराब होते ही हम क्या करेंगे, बोल देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ज़रा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में ट्रांजिटिव मैटर करेगा काफ़ी। ट्रांजिटिव में आपको मैं थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखाऊंगा, आपको वैसे आइडिया लगाना उससे, ठीक है, ताकि आपको इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, जिसको अगर याद रखने में दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्टली आप सॉल्यूशन से देख के वो जो काउंटर एग्जांपल है वो आप याद कर सकते हो। और जिन बच्चों को लगता है कि सर मैं इतनी चीज़ें याद नहीं कर पाऊँगा, तो आप मेरा थोड़ी ट्रिक देख सकते हो, उस ट्रिक में थोड़ी कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रखे हैं। तो ज़रूरी नहीं है फर्स्ट चैप्टर हो तो बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक आ जाएंगे इनइक्वालिटीज़ के, ठीक है, तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाई क्या दिक्कत है। ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या है मेरे बच्चे, कि अगर a, b आर में जाए और b, c भी आर में रिलेशन में जाए, तो क्या a, c भी क्या होना चाहिए, आर में जाना चाहिए। ठीक, तो मुझे आइडिया तो मैंने बता दिया था, जब a लेस देन b का स्क्वायर b का क्यूब आ जाए तो ट्रांजिटिव तो नहीं होगा, इतना आइडिया इतना ध्यान रख सकते हैं हम। तो मुझे काउंटर ढूंढना है। काउंटर में एक बात याद रखना, नंबर रिवर्स में लेना। किस में लेंगे, टेक नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स का मतलब है 4 ले लिया तो उससे छोटा लो, 4 ले लिया तो 3, यानी कि 4 के बाद 5, 3 ले लिया तो उससे छोटा लो कुछ 2 या 1, ठीक है, तो उससे आसानी हो जाएगी। तो मैंने उठा लिया, चलो कुछ भी उठा लिया, मैंने उठा लिया 4, मैंने उठा लिया 4,3, 4,3 आर में जाएगा। क्यों जाएगा मेरे बच्चे, कि 4 लेस देन 3 का स्क्वायर, मतलब 4 9 से छोटा है, मतलब ये आर में जाएगा। ठीक, तो मुझे ऐसे दो एलिमेंट ढूंढने हैं ना, a, b और b, c। मुझे दूसरा एलिमेंट कौन सा ढूंढना है जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, 3, और दूसरी पोजीशन माला मिल ही गया काउंटर मुझे, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ये एलिमेंट ढूंढना ही तो महाभारत है। ठीक है, 1 सेकंड के लिए इसको मैं x मान लूँ, ठीक है, और मुझे ये आर में बिलोंग करवाना पड़ेगा, समझ में। और मुझे अगर कंट्राडिक्शन दिखानी है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा बाबू 4,x। अरे भाई कहाँ कहाँ घुसोगे, मुझे दिखाना पड़ेगा 4,x डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा कुछ सेटअप होगा तब जाके हमें क्या पता चलेगा कि काउंटर एग्जाम्पल ये x पता चलेगा। तो इस कंडीशन से क्या पता चला कि 3 किससे छोटा होगा मेरे बच्चे, x का स्क्वायर से, x स्क्वायर से। तो ये कंडीशन काम आएगी मेरे, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर बेटा मैंने बोल दिया कि a लेस देन इक्वल टू b नहीं है,
तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा मतलब ए बी से बड़ा है कि नहीं। तो वैसे ही अगर 4, x इसमें नहीं है तो इससे क्या निकल के आएगा 4, हम इसकी बात करें तो हमने 4 किससे बड़ा होगा बाबू, एक्स स्क्वायर से। 4 किससे बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर से। किससे बड़ा होगा मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर से। इन दोनों कंडीशन से क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। इन दोनों को मिला के हम बात करें तो क्या पता चला मुझे कि जो एक्स स्क्वायर बदमाश बच्चा है ये 3 से तो बड़ा भी है और इक्वल भी हो सकता है, और 4 से छोटा है। जो इक्वल वाली कंडीशन है, अगर 3 या 3 से बड़ा और 4 से स्ट्रिक्टली छोटा हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो जिसका स्क्वायर करने के बाद 3 या 3 से बड़ा आए और 4 से छोटा आए। तो इस कंडीशन से मैंने देखा क्या कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 ले लें तो बात बन जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो एक्स की यहाँ से एक्स की वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा √3। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या लिख दूँ √3 तो देखो एक काउंटर मिल जाएगा मुझे। इसका ढूंढने का तरीका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करेंगे आगे, ठीक है। 4,3 लिया था ना, मैंने बोला कि 4 लेस देन इक्वल टू 3 का रफ काम, आप जो मैंने किया हुआ रफ काम आप भी करोगे, या तो आप डायरेक्ट याद रख लो या मेरे वाले तरीके से कर लो। किसी को कॉम्प्लिकेट लग सकता है, आसान लगे तो कर लो, नहीं तो याद कर लो, और क्या ही कह सकते हैं। 4 लेस देन 3 का स्क्वायर है, दैट इम्प्लाई 4,3 आर में जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था कि आगे ले आया था 3 लेस देन इक्वल टू √3 का स्क्वायर। मुझे मिल गया ना एक्स वो एलिमेंट √3, ठीक है। क्यों, इसका √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। मैंने बोला था 3 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, तो ट्री कंडीशन है ये। तो इससे हम क्या लिख देंगे 3, √3 भी आर में है। अब मैं चेक करूंगा क्या 4 √3 के स्क्वायर से छोटा है, नहीं है, बट 4 डज नॉट लेस देन इक्वल टू √3 का स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो मतलब 4, √3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। रिलेशन की कंडीशन को 2 एलिमेंट लिए, मैं तीसरे एलिमेंट ने कंट्राडिक्ट कर दिया, तो क्या होगा, हमें काउंटर मिल गया। तो ये काउंटर ढूंढने का तरीका था, या आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जनरली ऐसे ही आएंगे। एक्स क्यूब वाले में मान लो यही लूँ मैं, तो वहाँ पे एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आइडिया लग जाएगा वहाँ से। तो इससे क्या पता चला, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे ही एक्स क्यूब वाला करेंगे। एक्स क्यूब का मैं बता देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड पार्ट जनरली हम जैसे हमने यहाँ पे किया, हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ। उसमें ट्रांजिटिव मेन है, ट्रांजिटिव करके दिखा देता हूँ आपको। रिफ्लेक्सिव में आइडिया दे देता हूँ। क्या हर एलिमेंट खुद के स्क्वायर से छोटा था, सिर्फ ए लेस देन, इसमें कंडीशन क्या थी हमारी, थर्ड अगले क्वेश्चन में आर रिलेशन था a, b, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमें चेक करना है क्या हर ए के लिए ऐसा सेटिस्फाई होगा। चेक करो, मैंने -2 उठाया, मुझे पता था इस नेगेटिव से इसको ओड पावर से नेगेटिव बाहर आएगा, मैंने उठाया क्या -2 की पावर 3। तो क्या -2 -8 से छोटा है, -2 -8 से बड़ा है, तो ये कंट्राडिक्ट हो गया। तो मुझे क्या मिल गया, एक पॉइंट, क्या पॉइंट मिला कि -2, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इससे क्या बोल देंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही फिर सिमेट्रिक ढूंढ लेंगे, इजी है। ट्रांजिटिव बता देता हूँ मैं।
ट्रांजिटिव में वही बात, अगर मैं पूरा प्रोसेस करके दिखाऊं फिर मैं दिखा ही देता हूँ। फिर मैंने मान लिया 4 और 3 आर में है। क्यों है मेरा बच्चे? क्यों? 4 लेस देन 3 का क्यूब है। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? फिर मुझे एक एलिमेंट ढूंढना है 3 और x जो आर में हो, मतलब 3 किससे छोटा हो? x के क्यूब से। मतलब एक कंडीशन यहाँ से मिल गई मुझे। फिर मुझे ढूंढना है क्या कि 4x आर में ना जाए, और आर में ना जाए तो मतलब क्या है कि 4x क्यूब से बड़ा होना चाहिए। इससे क्या पता चला? x क्यूब 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, वही कंडीशन आ गई। x क्यूब 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, यहाँ से इक्वल कंडीशन उठाऊंगा। x क्यूब की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की पावर 1/3। ठीक है, तो याद भी रख सकते हो डायरेक्ट, 4 3 याद रख लेना। तो स्क्वायर वाले में 4 3, यहाँ पे 3 का √3 हो जाएगा, क्यूब वाले में 3 का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या एलिमेंट, क्या चीज़ पता चली हमें? ये रफ वर्क था हमारा। इसमें पता क्या चला कि 4, 3 आर में जा रहा है, 3, 3 की पावर 1/3 रियल नंबर तो है, ये भी आर में जा रहा है, बट 4, 3 रेज टू पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा मेरा बच्चे? नॉट ट्रांजिटिव। आ गया सर, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमने जनरल क्वेश्चंस किए, 2 से 4-5 क्वेश्चन और करवाएंगे हम रिलेशन के साथ में। बेल नंबर की और स्टोरी बताएंगे आपको। आई थिंक ये क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन क्या है? 12 ही क्वेश्चन लिए थे मैंने शायद, 9 10 4 क्वेश्चन और होंगे, तो उसके भी एक अच्छी खासी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो अपनी स्पीड के अनुसार देख सकते हो। तो बेल नंबर शायद नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में आए, या फिर दोनों को मैं कंपाइल करके डालने की ट्राई करूँगा। फिर मैं मानता हूँ कि बेल नंबर की जो स्टोरी है हम सेपरेटली डाल दें, 30 से 40 मिनट की बनेगी मुश्किल से। ठीक है, उसमें JEE और CUT के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।